नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका मन्नत क्लासेस पल्लू पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.1 के उदाहरणों पर। हम उदाहरणों पर चर्चा करें उससे पहले उसमें काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला सूत्र है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a के ऊपर स्क्वायर दी हो और b पर स्क्वायर हो, बीच में माइनस का निशान हो, तो दोनों के बीच में एक बार माइनस का निशान एक बार प्लस का निशान लगाना है और ब्रैकेट में बंद करना है अलग अलग। दूसरा फॉर्मूला है a प्लस बी की होल स्क्वायर। देखो, इसमें a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर है, ये a प्लस बी की होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला a माइनस बी की होल स्क्वायर। a माइनस बी की होल स्क्वायर का सूत्र क्या होगा? देखो, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, इतना ही अंतर है, तो इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है, तीनों में दोनों जगह प्लस है देखो, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या हो गया? प्लस। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 4, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस ए बी क्यूब। और देखो, इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर माइनस है तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान ही आएगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? a माइनस बी माइनस और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर होगा ए स्क्वायर, या माइनस है तो इसके अंदर प्लस लगाना है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया ए की क्यूब माइनस बी की होल क्यूब का, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र। इसके बाद में फॉर्मूला नंबर 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसका सूत्र देखते हैं क्या होगा। देखो, यहां पर प्लस है तो यहां पर भी हम प्लस लगाएंगे, a प्लस बी होगा, a प्लस बी, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे ए स्क्वायर, और यहां पर प्लस की जगह ये क्या लगा देंगे? माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इतना अंतर है। देखो, यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब है, यहाँ माइनस है तो पहले बार माइनस लिखा, और यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ पर क्या लिखा? प्लस। अंदर उल्टा रखना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या रखा हमने? प्लस, और यहाँ प्लस है तो इसकी यहाँ पे क्या लगाया हमने? माइनस। फॉर्मूला नंबर 6, a प्लस बी का होल क्यूब। देखो, a क्यूब बी क्यूब अलग है, a प्लस बी की होल क्यूब अलग है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे a प्लस बी की होल स्क्वायर लिखा था हमने घटते घातों के रूप में, इसी प्रकार इसे लिखेंगे। पहले a है तो a का क्यूब, ठीक है। फिर क्या होगा? a की घात यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 गुणा में लगाना है। अब घात 2 करेंगे, यानी a की घात घटते रूप में जाएगी और b की घात बढ़ते रूप में जाएगी। यहाँ a क्यूब है, b की घात क्या में? कोई भी चीज की या संख्या की घात 0, उसका मान क्या होता है? 1 होता है, तो a b की घात 0 लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पर b की घात 0 है, a की घात 3 है, या 3। अब a की घात कितनी रखेंगे? 2, और b की घात 1 हो जाएगी, प्लस फिर 3 और लगाना। इसके बाद में a की घात देखो 3, 2, और अब a की घात 1 हो जाएगी, b की घात 0, 1, और यहाँ पर कितनी होगी? 2, प्लस b की घात 3। यानी a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लिखेंगे तो a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस a b का क्यूब। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 7 देखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें भी यही रूप लिखेंगे, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब। सूत्र तो यही होगा, चिन्ह चेंज करना है हमें। या माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस, परंतु यहाँ पर प्लस आएगा, इसके बाद में माइनस आएगा। या माइनस है तो पहले माइनस और लास्ट में माइनस, बीच में क्या लगाना है हमने? प्लस लगाना है। ठीक है, ये 7 फॉर्मूले हैं जिनका हम इस प्रश्नमाला 4 में उपयोग करेंगे। अब हम उदाहरण नंबर 1 करते हैं। उदाहरण नंबर 1 है,
निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इन स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करने का अर्थ है यानी इस द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है हमें। जॉन और ज्योति दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास टोटल कितने कंचे हैं? 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। कितने कितने? 5-5 कंचे खो देते हैं। और अब इनके पास कंचों का गुणनफल 124 है। 5-5 कंचे खोने के बाद में जो कंचे बचे हैं उनका गुणा कितना आना चाहिए? 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में इनके पास कितने कंचे थे, कि शुरुआत के अंदर इनके पास में कितने कंचे थे, ये हमें बताना है। इनको इनकी द्विघात समीकरण बनानी है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखो, एक का मान लो आप किसी का भी, जॉन और ज्योति में से दोनों में से एक का आप किसी का भी मान लो। ज्योति के पास कंचे मान लो या जॉन के पास मान लो। हम मान लेते हैं, माना जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचे कितने मान लेते हैं? x। अगर जॉन के पास x कंचे है तो ज्योति के पास कितने बचेंगे? दोनों के पास 45 है और 45 में से हमने जॉन के पास x मान लिए तो ज्योति के पास 45 माइनस से x बचेंगे। अतः ज्योति के पास कंचे, दोनों के पास टोटल कितने थे? 45। 45 में एक के पास x है तो दूसरे के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस x। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं दो a और b दो लोग हैं, दोनों के पास 50 रुपये है। कितने रुपए है? 50 रुपये। अब बोल दे भी a के पास 20 रुपये है तो b के पास कितने बचेंगे? 50 माइनस 20 करेंगे तो b तो आएगा 30। ठीक है, यही चीज इसमें लागू होगी। दोनों के पास 45 है, एक के पास हमने x माननी है तो दूसरे के पास 45 माइनस से x बचेंगे। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रही है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे, ये टोटल कितने थे? x थे जॉन के पास, इनमें से 5 खो दिए, नहीं तो x माइनस 5 बचेंगे। तथा 5 कंचे खोने के बाद ज्योति के पास कंचे, इस डॉट डॉट का अर्थ है यानी कंचे खोने के बाद, ये सेम लाइन है यहाँ पे। ठीक है, ज्योति के पास कितने थे? 45 माइनस x तो थे, इनमें से 5 खो दिए इन्होंने, तो 45 माइनस x माइनस 5 तो कितने बचेंगे? 40 माइनस से x कंचे। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अभी खो देते हैं और अब इनके पास कंचों का गुणनफल यानी खोने के बाद में जो संख्या बची है उन दोनों का गुणा कितना आना चाहिए? 124। लिख देते, प्रश्नानुसार लिख देते हैं सीधे, प्रश्नानुसार। ये कह रहा है कि अब उनके पास कंचों का गुणनफल यानी खोने के बाद में जो कंचे बच्चे हैं इन दोनों का गुणा क्या आना चाहिए? 124। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो एक तो इनके पास कितने बच्चे भी? 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे हैं x माइनस 5, जॉन के पास कितने? x माइनस 5। और ज्योति के पास कितने? 40 माइनस x। इन दोनों का गुणनफल कितना है? 124। एक बार और देख लो, ये कह रहा है कि 5-5 कंचे खोने के बाद में जो कंचे शेष बचेंगे उनका गुणा 124 आएगा, ये बात कह रहे हैं। तो जॉन 5 कंचे खोने के बाद में कितने बचे हैं? x माइनस 5 बचे। और ज्योति के पास 5 खोने के बाद में 45 में से 5 किया 40 माइनस x। अब इन दोनों का गुणा कितना आना चाहिए? 124। हमने लिख दिया प्रश्नानुसार x माइनस 5 और इन दोनों का गुणा है 124। अब इनको हल करते हैं। x का 40 के साथ गुणा करो, पहले 40x हो जाएगा। फिर x का x के साथ गुणा करेंगे, देखो x का x से गुणा x स्क्वायर और प्लस का माइनस से हो गया, क्या आएगा? माइनस। फिर माइनस 5 का 40 के साथ माइनस का 200 और माइनस 5 का माइनस x के साथ करेंगे तो प्लस का 5x बराबर 124। अब इसे घटते घातों के रूप में लिख लेते हैं। माइनस x स्क्वायर सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर 40x और 5 ये रहा, कितना हो गया अभी? 45x और माइनस के 200।
और देखो 124 यहाँ पर क्या है, प्लस के है, इधर आएंगे तो ये भी माइनस के बराबर 0। तो ये समीकरण बन गई -x² प्लस 45x और माइनस के कितने होंगे 200 और 124 यानी 324 बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस है तो पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर देंगे तो ये पद क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो ये समीकरण क्या बन जाएगी, x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये आ गई समीकरण x के रूप में आई है। x हमने किसका माना था, जोन के पास, तो यहाँ पे लिख दें जोन के पास कंचे, जोन के पास कंचे। ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक यानी एक खिलौने की बात करें, उसका मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन को निर्माण की लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ये कह रहा है भी एक खिलौने का मूल्य है वो 55 में से एक दिन में जितने खिलौने बनाएंगे वो घटा देंगे तो पीछे जो संख्या बचेगी उसके बराबर होगा। ठीक है, और एक दिन की कुल लागत दे रखी है उन्होंने 750 रुपये। तो उस दिन पूछा कि कितने खिलौने बनाए थे। तो सबसे पहले मानेंगे उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या है, x। हल माना उस दिन, किस दिन की बात करें, जिस दिन लागत 750 रुपये थी, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या x क्या मान लेते हैं, x। तो उस दिन एक खिलौने की लागत क्या होगी, लागत क्या होगी, 55 में से x घटा देंगे। तो उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत, प्रत्येक खिलौने की लागत, खिलौने की लागत 55 में से क्या घटाएंगे, जितने खिलौने माने हैं हमने वो घटाएंगे, 55 माइनस से x रुपए, ये होगी लागत। अब प्रत्येक, ये तो एक खिलौने की बात है, उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत, प्रत्येक खिलौने कुल लागत कितनी हो जाएगी, टोटल खिलौने कितने थे, x थे। तो यहाँ पे लिखेंगे उस दिन कुल लागत, कुल लागत, एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x रुपये है। तो टोटल कितना होगा, x से इससे गुणा कर देंगे, टोटल खिलौने x है और इसका गुणा किससे करेंगे, 55 माइनस से x के साथ, ये रुपए हो जाएंगे। उस दिन की कुल लागत कितनी होगी, x ब्रैकेट 55 माइनस से x। परंतु प्रश्न में हमने क्या दे रखा है, 750 रुपये है। उस दिन टोटल लागत कितनी थी, 750 रुपये। तो ये मान है 750 रुपये के बराबर लिख देंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x ब्रैकेट 55 माइनस x, 55 माइनस x बराबर क्या होगा, 750। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। 55 का x के साथ गुणा करो 55x, फिर x का x के साथ गुणा करेंगे x² बराबर 750। इधर लेंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस x² सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद 55x प्लस का और माइनस का 750 बराबर 0। इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का है माइनस का। अब पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर देंगे तो ये प्लस का बन जाएगा भी, x² माइनस के प्लस, प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का 55x और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस बराबर है 0। ये द्विघात समीकरण आ गई। ये द्विघात समीकरण है किसकी, हमने क्या माना था, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या। यहाँ पे लिख देंगे उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को प्रदर्शित करती है। आज की क्लास में मित्रों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए पॉइंट के साथ।